नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान की किताब के अध्याय 4 के इस भाग 2 में, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें से हमने लैंगिक मसले को इस अध्याय के पहले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा जाना था। इस वीडियो में हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। इस अध्याय में जिन 3 सामाजिक असमानताओं की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें से दूसरी सामाजिक असमानता जो धर्म आधारित है, यानी कि धार्मिक असमानता या धार्मिक भेदभाव और उससे राजनीति का जो संबंध है, उनको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हम इस अध्याय के दूसरे भाग धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इसके बारे में अपना अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। धर्म की ये जो असमानता है, ये असमानता इससे पूर्व की असमानता जो लैंगिक असमानता थी, उससे बिल्कुल एक प्रकार से इतर है, एक प्रकार से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ लैंगिक असमानता का जो विषय है वह सार्वभौमिक है, अर्थात संपूर्ण विश्व में उसके संदर्भ में एक जैसा ही वातावरण हमको दिखाई देता है। वह असमानता सार्वभौमिक है, संपूर्ण विश्व भर में हमको दिखाई देती है। उतना सार्वभौमिक विषय, उतना सार्वभौमिक असमानता ये धर्म आधारित नहीं है। लेकिन जब हम आज के विश्व की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने इससे पहले के एक वीडियो में यह भी जाना पूर्व के अध्याय में, कि अब अधिकांश दुनिया के जो देश हैं वो बहुसांस्कृतिक देश होते जा रहे हैं। बहुसांस्कृतिक देश अर्थात अलग अलग प्रकार के पंथ मजहबों को मानने वाले लोग वो एक ही देश में बहुतायत में मिलने लगे हैं, और इसलिए धीरे धीरे ये धार्मिक असमानताएं जो हैं उसका भी एक बड़ा सार्वभौमिक दृश्य हमको दिखाई देने लगा है। आइए धार्मिक असमानता के इस विषय को हम प्रारंभ करते हैं अपनी किताब में आए 2 धर्म और राजनीति के से संबंधित वाक्यों के माध्यम से। सबसे पहला वाक्य महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी ने धर्म और राजनीति का संबंध स्थापित करते हुए एक बात कही जो बहुत प्रसिद्ध उनका वाक्य है। उन्होंने कहा, धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। राजनीति से धर्म को पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। जब महात्मा गांधी ऐसा कहते थे तो महात्मा गांधी के उस वाक्य में जो धर्म शब्द है, उस धर्म का अर्थ आज जो हम समझते हैं कि ईसाई, इस्लाम, ये इस प्रकार का धर्म का अर्थ उनका नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी जब धर्म का शब्द का प्रयोग इस वाक्य में करते हैं कि धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता, यहाँ इस वाक्य में धर्म शब्द का अर्थ वह पूजा पद्धति से नहीं है, वह कर्मकांडों से नहीं है। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ उन नैतिक मूल्यों से है, उन मॉरल वैल्यूज से है जो संपूर्ण मानवता को सही मार्ग दिखाती है, सन्मार्ग दिखाती है। और महात्मा गांधी यहाँ कहते हैं कि राजनीति को धर्म में वर्णित जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। राजनीति तो डायरेक्टेड बाय द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, जो सभी धर्मों में समान रूप से नैतिक मूल्य हैं, उनके अनुसार राजनीति को दिशा प्राप्त करनी चाहिए। और दिशा में राजनीति अगर आगे बढ़ेगी तो मनुष्य के हित की होगी। लेकिन अगर नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं होगी तो फिर वो मानवता का हित कर पाने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए महात्मा गांधी ने जो वाक्य कहा, उन्होंने कहा धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब उनका यहाँ पर नैतिक मूल्यों से था। दूसरा एक वाक्य जो राजनीति और धर्म में संबंध को प्रदर्शित करता है, वो दूसरा वाक्य हम पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, देखिए आप, महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। महिला आंदोलनों के बारे में हमने जस्ट पहले वाले लैंगिक असमानता का जो विषय पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या हैं, जो स्त्री पुरुष समानता को स्थापित करने के लिए जो आंदोलन दुनिया भर में चले, उनको नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। ऐसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के लोगों ने ये मांग उठाई कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून। अब ये पारिवारिक कानून क्या होता है, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। जितने भी धर्म, जितने भी पंथ दुनिया भर में हैं, उन सब पंथों का अपने पंथानुयायियों के लिए परिवार में माने जाने वाले जो कानून हैं, परिवार से संबंधित विषयों पर
जो कानून काम आते हैं उनको पारिवारिक कानून कहते हैं। सब धर्मों के पारिवारिक कानून अलग अलग होते हैं। हम अगर भारत के कॉन्ट्रडिक्शंस में बात करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो भारत में भी जैसे मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम लोगों के लिए और अपना अलग पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, ऐसे ही हिंदू पर्सनल लॉज हैं। ये सब अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल फैमिली एक्ट्स हैं, यानी पारिवारिक कानून हैं, जिसके अंदर विवाह से संबंधित मामले, तलाक से संबंधित मामले, बच्चे को गोद लेने का जो विषय आता है और अपनी संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में दूसरों को सौंपने, इस प्रकार के जो परिवार के विषय होते हैं उससे संबंधित जो कानून है उनको पारिवारिक कानून कहा जाता है। तो इन नारीवादी आंदोलनों की हमेशा ये मांग रही कि सभी धर्मों में ये जो अलग अलग पारिवारिक कानून हैं इनको समता मूलक बनाने के लिए, समता मूलक बनाना मतलब समान स्त्री पुरुषों के लिए समान बनाने के लिए इन सब पारिवारिक कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। अब ये पारिवारिक कानून किससे संबंधित हैं? सभी धर्मों से के अलग अलग हैं, सभी पंथों के अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। लेकिन नारीवादी आंदोलनों का कहना है कि भले ही वो धर्म से रिलेटेड कानून हो, लेकिन क्योंकि वो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव को बड़ा करते हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन करके उनको समता मूलक एक समान, स्त्री और पुरुष के लिए एक समान बनाया जाने की आवश्यकता है। अब ये जो दो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, एक महात्मा गांधी का और दूसरा जो नारीवादी महिला आंदोलन है, उन्होंने जो धर्म और राजनीति के संदर्भ में ये जो दोनों बातें कही, इनको पढ़कर हमको लगता है कि अगर धर्म और राजनीति का कोई रिलेशंस होता है, अगर धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप है या राजनीति धर्म के माध्यम से निर्देशित होती है, धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्देशित होती है, तो ये हमको गलत नहीं लगते। ये पॉलिटिक्स और रिलीजन का ये जो रिलेशन है, इसमें हमको कोई भी कुछ भी गलत, कुछ भी असहज नजर नहीं आता जब हम इन दो वाक्यों को देखते हैं। पहले वाक्य में जहां महात्मा गांधी के वाक्य धर्म से राजनीति को प्रेरित, यानी धर्म से शिक्षा लेकर राजनीति को और आगे बढ़ना चाहिए, ये बात करते हैं, वहीं दूसरे वाक्य के अंदर राजनीति को धर्म में इंटरफेयर करने की बात सामने आती है। और इस रूप में जब ये हमारे सामने आ रही है तो इसमें कुछ भी हमको गलत नहीं लगता है कि धर्म और राजनीति का आपस में एक दूसरे में थोड़ा बहुत रिलेशन हो सकता है। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ होती है? कहाँ से गड़बड़ प्रारंभ होती है? जब धर्म, पंथ और पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वह मिलकर कुछ गड़बड़ करने लगती है, तो प्रारंभ होता है अगले टॉपिक पे। देखिए, वह है सांप्रदायिकता। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता क्या है? तो धर्म और राजनीति का जो संबंध ऊपर के दो वाक्यों में हमको दिखाई दे रहा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब ये धर्म और राजनीति का जो संबंध है वह सांप्रदायिकता का रूप लेने लगता है। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता होती है, ये शब्द बना है संप्रदाय से, कम्युनलिज्म शब्द बना है कम्युनिटी से। तो जब एक संप्रदाय के लोग अपने आप को अन्य सभी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल विशिष्ट मानते हैं और अपने आप को अलग ही नहीं मानते, तो वो अपने आप को विशिष्ट मानकर अन्य सभी पंथों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उनके ऊपर कोई तंज कसना, उनके ऊपर कोई छींटाकशी करना और उसके कारण से समाज में एक वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न करना, ऐसा जो एक कंडीशंस है उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है सांप्रदायिकता। जब कोई एक संप्रदाय अपने आप को विशिष्ट बताने के लिए, जताने के लिए दूसरे लोगों के साथ, दूसरे पंथों के लोगों का मजाक उठाए या उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करे, और इसके कारण से समाज में जब वातावरण बिगड़ता है, तब उसके लिए हम कहते हैं कि वो एक सांप्रदायिक स्थिति है। इसको हम कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है ना? सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है? तो जब ये जो गलत सोच है, ये जो एक संप्रदाय को दूसरों पर हावी करने का जो प्रयास है, यह होता है, लेकिन इसमें जब राज्य की शक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी कि सरकार और राज्य की शक्ति का उपयोग करके एक संप्रदाय को अन्य सभी संप्रदायों के ऊपर विशेष दर्जा देने की जब चेष्टा होती है, जब प्रयास होता है, तो उसको हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। अर्थात राज्य और सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके किसी एक संप्रदाय को अन्यों के ऊपर लादना, अन्यों के ऊपर उसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयास
करना, उसको हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। इसका उदाहरण हमने श्रीलंका में देखा, हमने पढ़ा श्रीलंका में जब सिंगली समुदाय के लोगों के लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार के ऐसे कानून बनाए जिससे सिंगली लोगों का वर्चस्व श्रीलंका में स्थापित हो सके, वो एक उदाहरण था सांप्रदायिक राजनीति का। ये जो सांप्रदायिकता है, ये सांप्रदायिकता पॉलिटिक्स में, राजनीति में अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है। हम अपने अध्याय के क्रम को जिस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये हमारे इस अध्याय के अनुसार 4 विविध रूप उसके हमको समाज में देखने को मिलते हैं। ये सांप्रदायिक सोच या ये सांप्रदायिकता हमको समाज में 4 रूपों में देखने को मिलती है। देखिए, हम बारी बारी से इन चारों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सांप्रदायिकता का जो रूप है वो है हमारे दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति। दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति, दिन प्रतिदिन के जो रोजमर्रा का जीवन है व्यक्ति का, उसमें व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय, कम्युनिटी के प्रति अपनी एक सोच विकसित कर लेता है कि ये इस संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, ये ऐसे ही होते हैं, और ऐसी सोच बनाकर अपने दैनिक जीवन में उनसे भेदभाव का ये बर्ताव लोग प्रारंभ कर देते हैं, और एक संप्रदाय के प्रति एक सोच, वह सीमित सोच बनकर रह जाती है। उस सोच के आधार पर व्यक्ति के दैनिक जीवन में भेदभाव प्रारंभ होता है, और कब ये सामान्य सा दिखने वाला भेदभाव ये समाज के मन में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। इसको हमने कहा है ये दिन प्रतिदिन के जीवन में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति। ये सबसे पहला, सबसे प्राइमरी स्टेज है किसकी? कम्युनलिज्म की सबसे प्राइमरी स्टेट है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में, अच्छा ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से है तो ये ऐसा ही है, और ऐसा मन में एक सोच बनाकर उस संप्रदाय के लोगों के प्रति एक सामान्य भेदभाव दैनिक जीवन में लोगों के प्रारंभ हो जाता है। ये सांप्रदायिकता की सबसे प्राइमरी स्टेज है, सबसे प्राथमिक अवस्था है। ये अवस्थाएं लगातार अपना रूप बदलती रहती है। जब ये दिन प्रतिदिन के जीवन में सांप्रदायिकता का ये विचार आता है, तो फिर उसका जो दूसरा स्वरूप प्रकट होता है इसके बाद, वो है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास। ऐसी ये सांप्रदायिक सोच जब व्यक्ति के दैनिक जीवन में आ जाती है, तो फिर कुछ लोग उस संप्रदाय का एक वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। ये सांप्रदायिक सोच सामाजिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती है, और ये दोनों ही प्रकार के लोगों में दिखाई देती है। जिन संप्रदायों की संख्या समाज में ज्यादा होती है, वो अपनी अधिक जनसंख्या के आधार पर सारे राजनीतिक परिवेश को अपनी मुट्ठी में बांधने का प्रयास करते हैं, सब कुछ उस संख्या के आधार पर बदलने की कोशिश करते हैं, जिसे कहा गया बहुसंख्यकवाद। इसको भी हमने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के रूप में पूर्व अध्याय में अच्छे से पढ़ लिया है। और इस राजनीतिक प्रभुत्व का जो दूसरा रूप दिखाई देता है, वो अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा, जिनकी संख्या कम होती है, वो भी क्या करते हैं? अपने आप को संगठित करते हैं, और अल्पसंख्यक समाज को संगठित करके अपने आप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक ताकत बनाने का प्रयास करते हैं। इस राजनीतिक इकाई के रूप में अल्पसंख्यक लोगों, जिनकी समाज में संख्या कम है, वो अपने आप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करते हैं, और सरकार को अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाने का एक प्रयास भी उनके द्वारा किया जाता हुआ दिखता है। ये भी एक सांप्रदायिकता का ही रूप है। और फिर ये सांप्रदायिकता अपने तीसरे रूप में पहुंचती है, जिसको कहा गया है राजनीतिक गोलबंदी। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मोबिलाइज मतलब गोलबंदी, जो हिंदी में शब्द है, अंग्रेजी में शब्द है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब है लोगों को अपने साथ जोड़ लेना, एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, लोगों को अपने साथ इंटीमेट कर लेना, जोड़ लेना। तो जब संप्रदायों के, अलग अलग संप्रदायों के जो धार्मिक प्रतिमान हैं, जो धार्मिक आदर्श हैं, जो पूजा के स्थान हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो उनके धर्मों के अलग अलग प्रमुख लोग हैं, उन सब का इस्तेमाल करके जब राजनीतिक दल उस संप्रदाय के लोगों को अपने विचार, अपने राजनीतिक दल से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक गोलबंदी। संक्षेप में हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि धार्मिक प्रतिमानों, धार्मिक आदर्शों, धार्मिक स्थानों, धार्मिक ग्रंथों, इन सब का इस्तेमाल करके जब राजनीतिक दल उस संबंधित संप्रदाय के लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे कहा जाता है राजनीतिक गोलबंदी। यानी कि किसी धर्म स्थान के अंदर राजनीतिक सभाएं करना,
या किसी धार्मिक लोगों को अपने राजनीतिक मंचों पर इसलिए लाकर बैठाना क्योंकि जिससे वो धार्मिक व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिस संप्रदाय से, वो संप्रदाय भी उस राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाए। इस प्रकार की जो एक हरकत, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति हमको दिखाई देती है वह कहलाती है राजनीतिक गोलबंदी या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। सांप्रदायिकता की यह अभिव्यक्ति, सांप्रदायिकता के विविध रूप बदलते बदलते क्रमशः अपने चौथे रूप में पहुंचते हैं, जिसको कह रहे हैं हम सांप्रदायिक हिंसा। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है कम्युनल वायलेंस। सांप्रदायिक हिंसा ये सांप्रदायिकता के इन सभी रूपों में सबसे घिनौना, सबसे गंदा, सबसे हिंसक, सबसे भयानक रूप है। सांप्रदायिकता का यह विचार जो सामान्य दैनंदिन जीवन के सामान्य से व्यवहार से प्रकट होता है, रोजमर्रा के जीवन में जब ये एक विचार के रूप में प्रारंभ होता है, उसकी सबसे गंदी अभिव्यक्ति, उसका सबसे गंदा रूप अगर कोई समाज में देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा। क्या है सांप्रदायिक हिंसा? तो संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर जब एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के खून के प्यासे हो जाते हैं, तो उस स्थिति को जब समाज में केवल और केवल आग लगती है, हिंसा, आगजनी, हड़तालें, ट्रैफिक जाम्स, एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा वाले भाषण, ये सारी स्थितियां जब पैदा होती हैं तो उसको हम कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा, जो समाज के लिए बहुत अधिक घातक है। इस सांप्रदायिक हिंसा का सबसे खतरनाक रूप भारत ने भोगा है 1947। हम सब जानते हैं 1947 में जब इस सांप्रदायिकता की आग लगी इस देश के अंदर, भारत का विभाजन हुआ, 10 लाख से अधिक निर्दोष भारतीयों की हत्याएं इस सांप्रदायिक हिंसा ने 1947 में हमारे देश में कर डाली। संप्रदाय के नाम पर ये जो सामान्य सा अंतर है, वह अंतर जब राजनीति का शिकार होता है तो ये सांप्रदायिकता अपने सबसे घिनौने रूप में प्रकट होती है, जिससे हमने कहा है सांप्रदायिक हिंसा। तो ये सांप्रदायिकता के 4 अलग अलग विविध रूप हैं जो किताब हमारे साथ डिस्कस कर रही है। ये जो सांप्रदायिक हिंसा और ये सांप्रदायिकता का जो स्वरूप समाज में खड़ा होता है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ अंतरों के कारण से, और जब इन अंतरों को राजनीतिक उपयोग करती है उसके कारण से ये जो सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण खड़ा होता है, ये समाज में नहीं हो, इसके लिए राजनीति विज्ञान में या फिर अलग अलग देशों के संविधानों में जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का नाम है पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसको हम अलग अपने एक टॉपिक के रूप में अभी डिस्कस कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य ये एक समाधान के रूप में राजनीति विज्ञान उपलब्ध कराता है कि अगर सांप्रदायिक हिंसा से बचना है तो किस प्रकार का स्टेट बनना चाहिए। तो अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है सेक्युलर स्टेट। पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्षता ये शब्द जो है भारत के संविधान में जब संविधान बना तब नहीं जुड़ा था। ये पंथ निरपेक्ष राज्य ये शब्द भारत के संविधान में 1976 में जोड़ा गया, 1976 में। इस बात को आप एक प्रश्न के रूप में याद रखें। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया। जिस समय संविधान बना उस समय यह शब्द भारत के संविधान में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इससे पहले हम पंथ निरपेक्ष राज्य का एक अर्थ समझ लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य होता क्या है? तो एक ऐसा राज्य जिसमें 3 बातें होती हैं। एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई आधिकारिक पंथ नहीं होता, अपना कोई एक ऑफिशियल रिलीजन जो राज्य डिक्लेयर नहीं करता। दूसरा, उस राज्य की अपनी कोई एक विशिष्ट पूजा पद्धति नहीं होती और वो पूजा पद्धति पंथ के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जिस राज्य के नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वो अपनी इच्छा से अपनी पूजा पद्धति का, अपनी उपासना पद्धति का चुनाव कर सकता है। और तीसरी बात, जिस राज्य में सभी पंथों का एक समान सम्मान हो, कोई आधिकारिक रिलीजन नहीं हो, कोई आधिकारिक पंथ नहीं हो, सभी को स्वतंत्रता हो अपनी पूजा पद्धति को चुनने का। और तीसरी बात, सभी पंथों के प्रति एक समान आदर की भावना, एक समान सम्मान की भावना जिस राज्य में होती है, उस राज्य को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। यहां बच्चों एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन कह लीजिए, या जिसको कह सकते हैं हम कि एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि यहाँ देखिए, पहला जो वाक्य हमने प्रारंभ किया था
वहां महात्मा गांधी ने जब बात कही, वो बात कही थी धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। धर्म कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द पॉलिटिक्स। और यहां जो शब्द है ये पंथ निरपेक्ष राज्य की बात हम कर रहे हैं। निरपेक्ष का मतलब तो क्या होता है, जो पंथ से बिल्कुल दूर रहे, पंथ से कोई लेना देना जिसका नहीं हो, किसी भी पंथ से, उसको कहा गया पंथ निरपेक्ष। लेकिन महात्मा गांधी तो यहां कहते हैं कि धर्म कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पॉलिटिक्स। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मतिभ्रम है, उसको हमको दूर रखना चाहिए, बहुत क्लियर इस विजन में हमको होना चाहिए। दुर्भाग्य से राजनीति विज्ञान की किताबों में, राजनीति विज्ञान के अध्यापकों द्वारा भी यह कंफ्यूजन खत्म नहीं किया जाता, जिसको मैं थोड़ा सा आपको दृष्टि देने का प्रयास करूंगा। आप सब लोग इसके बारे में प्रश्न अपने अध्यापकों से भी कर सकते हैं कि जो पंथ और धर्म जो शब्द है, क्या ये एक ही है? क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता ये एक ही कॉन्ट्रडिक्शंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक ही संदर्भ में पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है बच्चों। धर्म और पंथ शब्द में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो पंथ शब्द है, इस पंथ के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। सबसे पहली चीज है, पंथ का कोई एक फाउंडर होता है, कोई एक प्रवर्तक होता है जो उसका फाउंडेशन संस्थापना करता है, उसकी स्थापना करता है। जैसे जो इस्लाम पंथ है उसके संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। और दूसरी चीज पंथ के लिए चाहिए, फाउंडर चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, कोई एक धार्मिक किताब चाहिए। तो जो संस्थापक होता है वो अपनी जो शिक्षाएं देता है, उन शिक्षाओं को उस पवित्र ग्रंथ में संकलित किया जाता है, उसको उसकी होली बुक या धार्मिक पुस्तक कहते हैं। तो पंथ के लिए दूसरी आवश्यकता हो गई एक धार्मिक पुस्तक। और तीसरी चीज होती है, एक ऐसा फॉलोअर्स का समूह बन जाता है जो उस फाउंडर में और उस किताब में अपनी आस्था रखते हैं। तो ऐसी ये तीन चीजें जब मिलती है तब एक पंथ का निर्माण होता है। एक फाउंडर, एक धार्मिक किताब और एक इन फाउंडर और धार्मिक किताब में आस्था रखने वाले जो फॉलोअर्स हैं, इन तीन चीजों से मिलकर कोई रिलीजन, कोई पंथ खड़ा होता है। तो धर्म क्या है? धर्म एक व्यापक परिकल्पना है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने अपनी इस बात में उल्लेख किया। जब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द पॉलिटिक्स, यहां पर वो जो रिलीजन शब्द है उसका अर्थ पंथ नहीं है। वो जो धर्म शब्द जो उपयोग किया महात्मा गांधी ने, वो रिलीजन से बहुत बड़ी चीज है। धर्म जो है वो शाश्वत जीवन मूल्य है, धर्म जो है वो शाश्वत मानव मूल्य है। मानवता उन मूल्यों पर चलेगी तो ही वह मनुष्यता का आचरण कर पाएगी। तो धर्म जो है वह रिलीजन से, पंथ से बड़ी चीज है, वह यूनिवर्सल है, वह बदली नहीं जा सकती। लेकिन जो पंथ हैं वह मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। मुझे इस पूजा पद्धति में मजा नहीं आया, मुझे इन शिक्षाओं में मजा नहीं आया, इस धार्मिक किताब में मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मैं उसको बदल सकता हूं। मेरी संतुष्टि नहीं हुई इसलिए मैं बदल सकता हूं। लेकिन धर्म, मनुष्य जाति धर्म से अगर विमुख हो जाएगी तो फिर वह पशुतुल्य आचरण ही करेगी। इसलिए महात्मा गांधी ने यहां पर साफ साफ धर्म शब्द का उपयोग किया कि धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर धर्म को राजनीति से पृथक किया जाएगा तो राजनीति मॉरल वैल्यूज से जीरो हो जाएगी, बिल्कुल उससे अलग हो जाएगी। और इसलिए संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है पंथ निरपेक्ष। इसलिए हमको पंथ निरपेक्ष शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पंथ निरपेक्ष, भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, लेकिन भारत संविधान में 1976 में यह पंथ निरपेक्ष शब्द जो आया उसके बाद सेकुलर नहीं बना, उसके बाद पंथ निरपेक्ष नहीं बना। भारत तो अनादिकाल से, सनातन काल से, लाखों लाख वर्षों से सेकुलर ही है। भारत की धरती पर इतने पंथ फले फूले हैं जितने संपूर्ण दुनिया में बने होंगे। आज भी दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी पंथ हैं, वो सब एक झांकी के रूप में भारत में देखे जा सकते हैं। और कई तो ऐसे पंथ भी हैं जो जिन धरती पर, जिस देशों में उनका ओरिजिन हुआ था, जिन देशों में उन पंथों की उत्पत्ति हुई थी, वहां से भी वो पंथ अब समाप्त हो गए, लेकिन वो पंथ भी आज भारत की धरती पर फल फूल रहे हैं। उदाहरण के लिए पारसी संप्रदाय जो है, पारसी जो कम्युनिटी है, उनका मूल देश हुआ करता था ईरान, लेकिन वो आज ईरान में पारसी देखने को नहीं मिलते। अगर पारसी दुनिया में कहीं देखने को मिलते हैं तो वह भी भारत में ही है। इसलिए ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द यह भारत के संविधान में जोड़ा गया।
लेकिन भारत अपने जन्म से लेकर आज तक पंथ निरपेक्ष रहा है। और भारत को वर्तमान दृष्टि से पंथ निरपेक्ष राज्य अगर भारत को हम कह सकते हैं, तो भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहने के पीछे हमारे पास कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, उसकी चर्चा करके हम इस पार्ट को समाप्त करेंगे। प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि भारत को हम पंथ निरपेक्ष राज्य किन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कह सकते हैं। तो वैसे तो परिभाषा अगर हमको समझ में आ गई तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हम एक औपचारिकता के रूप में इसका उत्तर ले लेते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत का कोई भी आधिकारिक पंथ नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। जैसे श्रीलंका के अंदर बौद्ध पंथ को और ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यहां का कोई एक पंथ जो है उसको विशिष्ट दर्जा, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि धर्म आधारित भेदभाव भारत में अवैधानिक है। धर्म आधारित भेदभाव भारत में अवैधानिक है। इसके लिए आपको ध्यान है, अभी हाल ही में भारत की सरकार ने ट्रिपल तलाक का एक कानून बनाया। इतने साल हो गए हमको आजाद हुए हुए, इतना बड़ा संविधान हमने बनाया, उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं धार्मिक वो जो पारिवारिक कानून है, उन पारिवारिक कानूनों के कारण से आज तक अपमान झेल रही थी। केवल तलाक 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 इतना कहते ही महिलाएं बेदखल कर दी जाती थी परिवारों से। लेकिन ट्रिपल तलाक के विरोध में एक कानून भारत सरकार ने बनाया जिसने वहां समानता की स्थापना की। तो धर्म आधारित जितने भी भेदभाव हैं, भले धर्म का नाम लेकर किए जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन भारत में वो अवैधानिक हैं, गैर कानूनी हैं। और अंतिम बात है, भारत में समानता की स्थापना के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उसके लिए भी ट्रिपल तलाक का जो उदाहरण मैंने दिया, धर्म का क्षेत्र है, लेकिन अगर वहां पर भेदभाव किया जा रहा है तो भारत की सरकार धर्म के मामलों में भी इंटरफेयर करने के लिए स्वतंत्र है। और वो ये इंटरफेयर धर्म के मामले में क्यों करेगी? समानता की स्थापना के लिए। तो ये संपूर्ण पाठ का जो हमारा ये दूसरा सेक्शन था जिसमें हमने पढ़ा धार्मिक असमानता को, वो यहाँ पर पूरा होता है। इस पूरे पार्ट के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं इस अध्याय के अगले अंतिम वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।